अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा आज आपको टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्त काव्य। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम। बी इज़ द राइट आंसर। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था और इनके बचपन का नाम राम बोला था और बाबा नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी के विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें राम बोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से राम शब्द निकला तो इनके माता पिता डर गए। इस कारण इन्होंने उसे छोड़ दिया नदी किनारे। तो इन्हें बाबा नरहर दास ने जब पाया तो उनका पालन पोषण किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास, शंख, वात्सल्य, मातृ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तुलसी की भक्त दास्य भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र ही रहे। आपको पता ही है कि यह राम भक्त से क्यों ओतप्रोत थे, क्योंकि इनके बचपन का पहला शब्द, बचपन क्या आप कह सकते हैं, जब इनका जन्म हुआ पहला शब्द ही इनके मुंह से राम था। क्वेश्चन नंबर 3, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम आप तो जान चुके होंगे। हमारा आंसर क्या हो सकता है? रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसी उत्तर कांड 7वें कांड को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस की भाषा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 5, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कहीं कहीं संवत पूछा जाएगा, कहीं कहीं ईस्वी। ठीक है, तो समझिए, टिक करिएगा। इसमें 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवत 1631। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा 7 कांड। हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 7। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन और टीजीटी 2009 का क्वेश्चन रिपीट करके पूछा गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रियप्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। प्रियप्रवास तथा साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य है, जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है।
इसमें छंदों एवं अलंकारों का वर्णन है। रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छंद हैं। और रामचरित हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। 4 ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपरुक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र में मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर नहीं है पूछा गया हमसे। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, नहीं की जगह हम है समझ लेते हैं तो गलत टिक लगा के चले जाते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साकेत यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है, बाकी तीनों ऑप्शन ए, बी, सी तुलसीदास जी की है। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है। अभी आपसे पूछा गया था, इसके पहले क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। तो बी इज द राइट आंसर, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नंददास। ए इज द राइट आंसर, तुलसीदास। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी। क्वेश्चन नंबर 13, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। सूरदास, रहीम, तुलसीदास, नंददास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुलसीदास। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। बी, कबीर संत कवि हैं। सी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। ये तीनों तो सत्य हैं, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास रामाश्रय शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं है, ये रामाश्रय शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भक्ति काल की रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं। सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। हमारा आंसर हो जाएगा डी, तुलसीदास इज द राइट आंसर। तुलसीदास जी रामाश्रय शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, वैदिक संस्कृति में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा इज द राइट आंसर। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, ब्रज मिश्रित भाषा, खड़ी बोली। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 18, विनय पत्रिका की भाषा है
देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये TGT 2002 का क्वेश्चन है 17 वाला, और 18 वाला है TGT 2004 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है मालूकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य, केशवदास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रजभाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसमें कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, रैदास, केशवदास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्ण गीतावली के रचनाकार है, अभी अभी आपने पढ़ा, तुलसी, सूरदास, कबीर, रामानंद। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास, तुलसी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं कबीर, तुलसी, सूर, मीराबाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है हमसे, इसलिए ध्यान देंगे। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। रसमंजरी नंददास जी की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, किसमें संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में, कवितावली में। बी इज़ द राइट आंसर, कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी प्रसंग संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 21 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों किसी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। इनमें आद्यांत, भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षण भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रीतम का साक्षात्कार है। क्वेश्चन नंबर 27,
भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? जायसी, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तुलसी ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मुक्तक काव्य। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है कौन सी? गीतावली। गीतावली तुलसीदास जी द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है। क्वेश्चन नंबर 29, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, अरण्यकांड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उत्तरकांड। यहाँ पे आपसे ज्ञान दीपक पूछा गया है, वहाँ पे मैंने बताया था ज्ञान कांड, उत्तरकांड ज्ञान कांड कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी का काकभुसुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभुसुंड जी के पूर्वजन्म की कथा, ज्ञान भक्त निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्त की महान महिमा, गरुड़ के 7 प्रश्न और काकभुसुंड जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 30, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है। शिव पार्वती संवाद भी है और काकभुसुंडी। देखिए यहाँ पे दिया गया शिव पार्वती संवाद और यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी काकभुसुंडी गरुड़ संवाद दिया गया है और यहाँ पे भी दिया गया है आपको। ये हमारा 30 वाला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन गलत है, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही पूछा गया लेकिन आंसर गलत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।